हेलो दोस्तों, हरियाणा में 2003 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर होने से रह गए अस्थायी कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने रेगुलर करने का फैसला सुनाया। जी हां दोस्तों, याचिकाकर्ताओं का दावा उनसे जूनियर रेगुलर कर दिए थे, मगर सरकार ने याचिकाकर्ताओं को छोड़ दिया था। हाई कोर्ट के फैसले में केस का यूं दिया गया हवाला। पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए दोस्तों, कौन कौन से पक्के हुए हैं। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाकर्ताओं की दलील स्वीकार कर ली थी। यहां हरियाणा सरकार फिर भी उमा देवी केस का हवाला देकर रेगुलर करने से मना करती रह गई। यहां पर क्या दिया गया है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। यहां सरकार ने विरोध क्यों किया, पहले ये देख लेते हैं दोस्तों। यहां हरियाणा सरकार ने इसके बावजूद विरोध किया। फैसले में लिखा, दूसरी ओर प्रतिवादी राज्य के वकीलों ने यहां पहले बताई गई तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा दायर 2023 की एसएलपी संख्या 4531 को खारिज करते हुए उनमें उठाए गए कानून के प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के बलविंदर सिंह के मामले में पारित फैसले में खुला रखा है। इसके कारण वर्तमान याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं को नियमित स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया था और वे अब तक किसी भी नियमित स्वीकृत पद के विरुद्ध काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा किसी भी नियमित स्वीकृति पद की अनुस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर कानून का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य के पक्ष में कवर किया गया है, मगर जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की इस दलीलों को अस्वीकार कर दिया और याचिकाकर्ता को 2003 की पॉलिसी में रेगुलर करने का बड़ा फैसला सुना दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे लेकर आते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ चंडीगढ़ हरियाणा 2003 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत जो अस्थायी कर्मचारी रह गए उनको हरियाणा पंजाब द्वारा हाई कोर्ट द्वारा रेगुलर करने का फैसला सुना दिया गया है। यहाँ जो हरमिंदर सिंह राठी ने 13 मार्च 2024 को सुना था, मगर आदेश गत शुक्रवार को अपलोड किया गया है। यहाँ जूनियर पक्के कर दिए गए, सीनियर को रख लिया गया है। जब वंचितों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो हाई कोर्ट डबल बेंच ने डायरेक्ट फैसला सुना दिया कि इनको भी पक्का 2003 की पॉलिसी के तहत पक्का कीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया, हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के 13 मार्च 2024 में फैसला सुना गया था, लेकिन यह है कि वे 1/10/2023 को हरियाणा सरकार द्वारा जारी नियमितीकरण नीति के तहत अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के हकदार हैं। यह देखा जा सकता है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के समान स्थिति रखने वाले कुछ कर्मचारी 2016 को CWPP नंबर 2009 बलविंदर सिंह व अन्य बनाम हरियाणा राज्य के दायर करके इस आधार पर सेवा को नियमित करने का दावा किया गया था 1/10/2003 की नियमितीकरण पॉलिसी के तहत। यहाँ पर सभी संख्याएं दे दी गई है। नीचे थोड़ा देख लेते हैं क्या है। 2003 की पॉलिसी के तहत अब जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं सभी पक्के करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं है, कोई भी रोड़ा नहीं है। डायरेक्ट ने जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जो यहाँ जज थे उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है इनको फटाफट से पक्का कर दीजिए। वैसे तो इसको 15 मार्च से पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अब इसको अपलोड कर दिया गया है। यहाँ राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता में कनिष्ठ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित कर दिया। हरियाणा जज सिंगल बेंच उक्त फैसले के खिलाफ यहाँ दायर कर दी गई थी, मगर डिवीजन बेंच ने इस अपील को 1/2/2022 के फैसले के तहत सिंगल बेंच के दिए गए निर्देशों को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये 2023 पॉलिसी के तहत जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उन सभी को अस्थायी जितने भी थे सभी को पक्के करने का आदेश जारी हो चुका है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, अगर भी कच्चे कर्मचारी हो, कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, किसी भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी में पक्का होना चाहते हैं तो रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।